अब मौरवी ने कहा कि मैं आपकी हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन घटोत्कच ने कहा कि अभी नहीं, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन अब मैं जो प्रश्न पूछूंगा अगर तुमने उसका उत्तर नहीं दिया तो तुम मारी जाओगी। मौरवी ने पूछा कि तुम ऐसा प्रश्न करो कि मैं निरुत्तर हो जाऊं, मैं उत्तर ना दे पाऊं। अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मैं आपकी। तब घटोत्कच का यहाँ वो प्रश्न आता है कि क्या प्रश्न किया था। एक कामुक व्यक्ति है, यानी नारी में उसकी ज़्यादा लालसा है, आसक्ति है, शरीर से बड़ा प्रेम करता है, वो नारी से शरीर की आसक्ति है, वासना है। उसका विवाह होता है और विवाह के बाद उसके एक यहाँ बेटी उत्पन्न होती है, और जैसी ही बेटी पैदा हुई तो माँ की मृत्यु हो गई। बेटी छोटी थी, लालन पालन किया, बड़ी हुई। अब कामुक व्यक्ति चाहे जवानी की अवस्था में हो चाहे बुढ़ापे की अवस्था में हो, लेकिन वो जब भी जवानी को देखेगा तो वो फिर से उसमें भाग जाएंगे। फिर वो हर रिश्ते को किनारे पर रख देता है, चाहे वो उसकी बेटी का हो चाहे बहन का हो। उसके यहाँ बेटी हुई, उस बेटी का उसने लालन पालन किया, बड़ा किया, वो बेटी जवानी को प्राप्त हुई। बेटी के अंग प्रत्यंग को उस व्यक्ति ने देखा तो कामुक हो गया और अपनी बेटी से एक दिन कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। उस बेटी ने कहा कि ये कैसे संभव है, आप तो मेरे पिता हैं, आपसे ही मैं जन्मी हूँ, तो मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, बाल्यकाल से मैंने तुम्हें केवल पाला है, मैं तो तुम्हें कहीं और से लेकर आया था, तुम मेरी पुत्री नहीं है। बेटी इस बात को मान जाती है और अपने पिता से ही विवाह कर लेती है, अपने पिता से विवाह कर लेती है। विवाह के बाद एक संतान होती है, यानी एक बेटी होती है। विवाह के बाद बेटी होती है और घटोत्कच वही प्रश्न मौरवी से पूछते हैं कि हे देवी, अब मुझे ये बताओ कि वो जो कन्या हुई है वो उसकी बेटी है या उसकी द्योती है। वो जो कन्या हुई है वो उसकी बेटी लगी या द्योती लगी, क्या लगी। और यही प्रश्न जब घटोत्कच ने पूछा तो कई देर तक तो मौरवी सोचती रही, लेकिन इसका उत्तर नहीं दे पाई, निरुत्तर हो गई और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया घटोत्कच को और कहा अब आप मेरा वर्ण कर लीजिए, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी।